ड्रामा सीरियल पत्थर दिल। वलीद, जिसके लिए सारी कायनात तो उसकी माँ ही थी और वो अपनी माँ के लिए तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। अब माँ की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया जाता है। वलीद तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या करे। टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि नरगिस को तो कैंसर जैसी मौलिक बीमारी ने घेर लिया है। दूसरी तरफ अब मिनाहिल और माजिदा भी नरगिस की तबीयत का पता करने के लिए आती हैं। वलीद से पता चलता है कि नरगिस तो कैंसर जैसी मौलिक बीमारी में मुब्तला है। ये सुनकर माजिदा और मिनाहिल तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वो लोग वलीद को दिलासा देने के बजाय खुद इतनी परेशान हो जाती हैं कि आखिर नरगिस के साथ ये क्या हो गया, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सबका भला ही चाहती थी। दूसरी तरफ जैन अब अपनी बीवी के हाथों बहुत ज्यादा परेशानी उठाता है। जैन की बीवी जब उससे मिलने आती है कि मालूम करे कि जैन क्या चाहता है, शायद उसके मिजाज में थोड़ा फर्क आ गया हो। वो अब आकर जैन से पूछती है कि मिनाहिल को छोड़ देने के बाद अब उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो जैन कहता है कि तुम क्यों पूछ रही हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। तो उससे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम्हारा गुरूर तो अभी तक वैसे का वैसा ही है। मुझे तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने के बजाय तुम पर डायरेक्ट केस करना चाहिए था, ताकि तुम्हारा ये गुरूर खाक में मिल जाता और तुम्हें अक्ल आती कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है और तुम्हें एहसास होता कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ हनान अब बहुत ज़्यादा मायूस और परेशान हो चुका है और उसे समझ नहीं आती कि मामलात कैसे दुरुस्त करे और कैसे इन हालात से मुकाबला करे। तो हनान की माँ आरफा कहती है कि मेरे पास जितना जेवर था, अगर वो मैं निम्रा के ससुराल वालों को ना देती तो वो सब कुछ आज मेरे पास मौजूद होता। अब हनान अपनी वालदा को याद दिलाता है कि आप तो सिर्फ जेवरात की बात कर रही हैं, बल्कि वो रकम भी तो आपको याद होनी चाहिए जो कि निम्मो की शादी पे लगाई है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अब आरफा आप पछताती है और गमजदा होती है कि हमारे साथ ही आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं ही धोखा क्यों हुआ। हम तो सादा से और सफेद पोश लोग हैं, हम तो बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं और फिर बड़ी मुश्किलों से पेट काट के पैसा जोड़ते हैं, और जब हमारा ऐसे ठग लोगों से वास्ता पड़ता है जो कि बड़ी आसानी से हमसे पैसा बटोर लेते हैं। हनान अब अपनी वालदा का मुंह ही तकता रह जाता है कि आखिर माँ कहना क्या चाह रही है। हम तो निम्मो के ससुराल वालों से भी 4 हाथ आगे हैं और फ्रॉड से ही पैसा इकट्ठा करते आए हैं। दूसरी तरफ नरगिस को जब पता चलता है कि उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं तो वो अपने बेटे वलीद से पूछती है कि रिपोर्ट्स का क्या बना और क्या रिजल्ट आया है रिपोर्ट्स में। तो वलीद टाल मटोल से काम लेता है और कहता है कि आप बस अपना ख्याल नहीं रखती, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं और रिपोर्ट्स ठीक ही हैं। अब तो नरगिस के जहन में खतरे की घंटी बजने लगती है और वो वलीद से कहती है कि मुझे सच सच बताओ, मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं। तो वलीद अब कहता है कि अल्लाह ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो, अल्लाह आपको सेहत वाली जिंदगी अता करे और लंबी उम्र से नवाजे। दूसरी तरफ हनान आखिर ज़ारा के पास आ ही जाता है और नई प्लानिंग के तहत उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। ज़ारा कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो हनान अब ज़ारा को अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि क्यों मैं इस घर में नहीं आ सकता, क्या ये मेरा घर नहीं है। तो ज़ारा को गुस्सा आने लगता है और वो हनान पर चीखने लगती है और कहती है कि हाँ, ये तुम्हारा घर बिल्कुल भी नहीं है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। माजिदा जो कि ये सब देख रही होती है वो ज़ारा को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो हनान से अच्छी तरह पेश आए। तो ज़ारा माजिदा से कहती है कि अम्मी आप बीच में मत आएं, आप नहीं जानती कि ये इंसान कैसा है और इसने क्या कुछ किया है। हनान ज़ारा से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ था और मैं तो अपनी माँ को भी छोड़ के आ गया हूँ तुम्हारे पास और अब मैं यहाँ तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ नए सिरे से ज़िंदगी गुजारो। तो क्या अब ज़ारा हनान की बातों में आकर उसे माफ़ कर देगी और फिर से हनान के साथ रहने लगेगी। और दूसरी तरफ मिनाहिल क्या वलीद को अपने दिल की बात बता देगी कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। कैसी लगी ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की ये एपिसोड, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।